कानपुर अंडस्को पॉश इलाके में खुल रहे शराब ठेके के खिलाफ सड़क पर उतरी यूपी सरकार की मंत्री और विधायक। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ल और भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने शराब ठेका खुलने का जताया विरोध। पॉश इलाके किदवई नगर संजय वन के पास खुल रहे शराब ठेके के खिलाफ कई दिनों से जनता कर रही थी विरोध। शराब ठेके के विरोध से सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरी जनता। विधायक बोले नहीं खुलेगा ठेका। पूरे शहर में शराब ठेकों के विरोध में जगह जगह चल रहे हैं प्रदर्शन। किदवई नगर थाना क्षेत्र के संजय वन इलाके का मामला। कानपुर पॉश इलाके में खुल रहे शराब ठेके के खिलाफ सड़क पर उतरी मंत्री और विधायक जनता के साथ किया विरोध। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पॉश इलाके किदवई नगर के संजय वन क्षेत्र में खुल रहे एक शराब ठेके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर सरकार के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं। राज्य सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला और स्थानीय भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी खुद सड़क पर उतर आए और जनता के साथ मिलकर शराब ठेके के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं ने स्पष्ट कहा कि ये ठेका यहां नहीं खुलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि संजय वन क्षेत्र एक शांत और रिहायशी इलाका है, जहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर शराब ठेका खुलने से खतरा मंडरा सकता है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से इस ठेके के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से मांग की कि इलाके की सामाजिक संरचना को देखते हुए इस ठेके की अनुमति तत्काल रद्द की जाए। फिलहाल पूरे शहर में शराब ठेकों को लेकर विरोध प्रदर्शन की लहर चल रही है और किदवई नगर थाना क्षेत्र का यह मामला अब राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। किस चीज़ का प्रदर्शन आप कर रही हैं? हम ना शराब का जो ठेका खुला है उसके लिए उसको बंद करने के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सी जगह पे खुला हुआ है? यह संजय वन H2 ब्लॉक है, वहाँ पर खुला हुआ है। हमारे घर के जस्ट बगल में खुला हुआ है। किस तरह की समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है कि अगर देखिए शराब का ठेका जहाँ खुला है, आप जानते हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है, कैसे शराबी लोग आते हैं और जब पी लेते हैं कैसे हालात में रहते हैं। अब अच्छा एक बात बताइए, मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं अपने घर से बाहर निकलूँगी तो ऐसे लोगों को अगर हम फेस करेंगे तो आप ये बताइए हम घर से बाहर निकल पाएंगे? इवन अगर मैं एक लड़की हूँ तो मैं और आई थिंक हम लोग और कंजर्वेटिव बन जाएंगे इस चक्कर में। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो शराब का ठेका है उसको बंद कर दिया जाए और बहुत छोटे छोटे बच्चे, इवन आंटियाँ हैं, सब कोई बाहर टहलने के लिए निकलते। रोज संजय वन है, ये सब मतलब क्रीम एरिया इट्स, और यहाँ पर कितने लोग टहलने आते, बुजुर्ग आते हैं। आप वो ऐसा माहौल देखेंगे तो कैसे, आप खुद सोचिए एक बार के लिए कि कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और लड़कियों का तो आप एक बात समझ लीजिए, लड़कियों का तो निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और उनको ना जैसे कहते हैं ना मुस्लिमों में बुरखा पहन के निकलते, तो क्या हम लोग क्या वैसे निकलेंगे? तो वैसे तो कोई निकलने वाला नहीं है। ठीक है, इसकी शिकायत पुलिस में हुई है, डीएम ऑफिस में हुई है, जगह जगह हुई है। अब हम लोग महेश त्रिवेदी जी क्या आए हुए हैं, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे कि कुछ हो सके। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती, कैसे नहीं होगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रोटेक्ट तो होगा ही होगा। ये मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। ये बल्कि ये हम क्यों ये सोचे कि नहीं हो पाएगा, भाई होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भले एक जगह का है, एक छोटी सी जगह का है, पर ये एक देश का भी मुद्दा हो सकता है। ठीक है, हमारे इसमें रहेंगे रिहायशी इलाके में क्या शराब क्या के ठेके हो सकते हैं? और क्या ऐसा कोई कानून नहीं है क्या? पूछिए। हम इतने महंगे इलाके में रहते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, यहाँ रहने आते हैं, यहाँ की शांति पसंद करते हैं, ऐसे में ये ठेका कैसे खुल सकता है? ये रिहायशी इलाका है, यहाँ आसपास स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉर्निंग वर्कर्स आते हैं। आप अच्छा ऐसे एक बात में ये बताइए, कैसे हो सकता अगर है? ये आंटी सुबह घर से निकली टहलने के लिए, या सुबह नहीं शाम को निकली, क्योंकि ये संजय वन है, आप जानते हो ये वॉकिंग का पूरा सिनेरियो है। ठीक है, अब एक बात बताइए, कोई शराबी है, ठीक है, अगर ये निकली घर से बाहर, उसने इनके साथ बदतमीजी की, इन्होंने दो शब्द कहे कि आप मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे हो, उसने कहा मैं करूँगा। भाई शराब पीने के बाद आप जानते हैं हालात कैसे होते हैं। उन्होंने उस शराबी ने अगर इनके ऊपर अटैक किया तो आप बताइए फिर आगे क्या, जिम्मेदार कौन बनेगा? अगर मैं अपने घर से बाहर निकली, सोचिए एक सिनेरियो मैं आपको देती हूँ, तो मैं घर से बाहर निकली, एक शराबी आया मुझे छेड़ने लगा,
तो क्या मैं क्या करूँगी? आप ये बताइए। मैं ऐसी सिचुएशन को देखने के लिए पहले अपने बगल में शराब की ठेका खोलूं, मतलब खोलते हुए अगर देखूं। सरकार की और- मजबूरी है शराब के ठेके खोलना और शराब बेचना, तो वो व्यवसायिक इलाके में करे, जाकर रिहायशी इलाके में हम नहीं होने देंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? दीप्ति। किस चीज़ का आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग ये जो हमारे घर के बगल में शराब का ठेका खुला है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको जल्द से जल्द बंद हो जाना चाहिए। ये हमारा संजय वन वाली रोड पे H2 ब्लॉक पड़ता है, FTI के सामने खुला है। उसके विरोध के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कल ये खुला है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 4-4, 5-5 साल के। अब वो पूछ रहे मम्मी किस चीज़ की दुकान खुली? आप ही बताइए, हम उनको क्या जवाब दे बेटा किस चीज़ की दुकान खुली है? उनको यही बताऊं बेटा ठेका खुला है, फिर वो पूछेंगे मम्मी वो क्या होता है? अगर गवर्नमेंट यही चाहती है, यही शिक्षा देना चाह रही है तो स्कूल कॉलेज सब बंद कर दे। सिर्फ यही हम लोग बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं कि ये शराब क्या होती है, सिगरेट क्या होती है, बच्चों को यही सिखाएं। हम बच्चों को जो अपने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो बेकार पढ़ा रहे हैं। हम सारे बच्चों को निकाल लें स्कूल से और यही सब शिक्षा दें। आज हम लोग सुबह DM ऑफिस भी गए, DM साहब तो हमें नहीं मिले, उनके जूनियर मिले। हम लोगों के इस तरीके से उन्होंने कोई भी हम लोगों का किसी भी तरीके की कार्रवाई पे कोई भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सीधे हमको आबकारी ऑफिस भेजा। आबकारी में जितने भी अधिकारी बैठे थे उन्होंने भी हम लोग की कोई भी किसी भी चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया। साफ साफ कह दिया हमने ठेका दिया है, वो कहीं भी खुले, जबकि ये ठेका अलॉट उन्हें H ब्लॉक में हुआ था और हमारा जो रेसिडेंस है, हमारा जो एरिया है वो H2 लगता है। उनके हिसाब से H1, H2, H3 कुछ भी हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है उससे। और पुलिस प्रशासन का कहना है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। तो पुलिस वाले चाह रहे हैं जब कोई घटना घटित हो किसी लड़की के साथ, किसी बच्चे के साथ या किसी भी पुरुष के साथ, जब वो आकर के उस स्थिति को संभालेंगे, उससे पहले वो भी कुछ नहीं अभी करेंगे। आप कहाँ पे आई हैं? अभी हम महेश त्रिवेदी जी के पास आए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं शायद उनसे कुछ बात हो जाए, लेकिन हमें उम्मीद है शायद वो हमारी सुनवाई कुछ करें। कार्रवाई अगर नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बस साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे घर को बिलोंग करते हैं, सभी अच्छे परिवार को बिलोंग करते हैं। कोई इस तरीके से नहीं है कि लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके की गाली गलौज करेगा। हम अपनी बात रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि भाई मिनिस्ट्री हमारी बात सुनेगी, गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। हमें पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर कि वो हमारी बात को सुनेंगे। आकांक्षा गुप्ता। आज आप लोगों ने किस चीज़ का प्रदर्शन किया है? हम लोगों ने मकान के बगल में शराब ठेका खुल रहा है, इस बात को विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया। कौन सी जगह पे शराब ठेका खुल रहा है? मकान के बगल में H2 ब्लॉक किदवई नगर। इसकी शिकायत आपने कहीं करी है? इसकी शिकायत हम लोगों ने DM वगैरह से की है। क्या आश्वासन मिला था? हम लोगों को कोई विरोध करने, बस हम लोग विरोध कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस मौके पे आई थी? जी आई थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आप कहाँ पे आई हैं? अभी हम विधायक जी महेश त्रिवेदी जी के यहाँ आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी हमारे बाहर नहीं आए हुए हैं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और आज हम लोग जब आप खड़े हैं बात कायदे की बात है, वो देने वाले वो